393 जिसको हम बोलते हैं अनुच्छेद, भारत का संविधान। अब बेसिक बात पे आते हैं। हमसे पूछा नहीं जा सकता है, पर मैं ये बोलूं कि कभी पूछा नहीं गया है ऐसा नहीं है, पूछा गया है। भारतीय संविधान के बारे में ये पूछा गया है कि भैया भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल है, कौन सा अनुच्छेद है जो ये बताता है कि ये लागू कब हुआ, ये कमेंस कब हुआ। और ऑब्वियस होता है कि हम किसी भी सब्जेक्ट के अंदर इंपॉर्टेंट जगह पे इतने ज्यादा बिजी होते हैं कि जो कम इंपॉर्टेंट होती है या जो बिल्कुल आने के चांसेस कम होते हैं हम उसको देख के भी नहीं जाते। एक तो ना कि यार देख तो जाओ, अगर आ गया तो कुछ तो पता हो, देखते ही नहीं है उसको। नहीं, मानता हूं मैं ये चीजें पूछने के चांसेस कम है, बट बेसिक जरूर पता होना चाहिए। तो पहले एक छोटा सा बेसिक सी बात कर लेते हैं अपने, ताकि अपने इस एक्ट तो नहीं बोलूंगा मैं, ये खुद में ही एक लैंड लॉ है, तो संविधान को हम चालू कर सके। संविधान को लेकर आपके लिए 3 आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, आखिरी के। कितने? आखिरी के 3 आर्टिकल। अपने इस पे दोबारा भी बात करेंगे। आर्टिकल 393 ये बताता है कि भैया इस एक्ट का नाम क्या है, ये एक्ट लागू कब हुआ। 394 शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट। और फिर आता है 395 कि इस एक्ट ने किन किन चीजों को रिपील किया, मतलब संविधान से पहले भी कुछ था जो संविधान की जगह चल रहा था। 3 चीजें। तो अब आते हैं अपने संविधान की इन बेसिक बातों पे और एक छोटी सी हिस्ट्री के ऊपर। संविधान को लेकर कुछ ऐसा है, आप में से सभी लोग को पता ही होगा कि भारत कब आजाद हुआ, हमारा देश इंडिपेंडेंट कब हुआ। आप लोग बताने की कृपा करें कि हमारा देश इंडिपेंडेंट कब हुआ, देश आजाद कब हुआ था अपना। हमारा जो देश है वो आजाद कब हुआ था? $1947। ठीक है जी। हमारा देश आजाद हुआ, इंडिपेंडेंट हुआ 15 अगस्त 1947 आजाद हुआ। अब मान लो आप हैं, मैं हूं, चाहे अपनी पर्सनल लाइफ की भी बात कर लो, हर किसी के नियम कानून होते हैं। और जिसका भी, जिसको अपने क्या बोलते हैं, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन एक्चुअली में है क्या? नियम कानून। कितने बजे उठोगे, कितने बजे सोओगे, कितने बजे पढ़ोगे, कितने बजे क्लास करोगे, हफ्ते में किस दिन छुट्टी रख सकते हो, या कितने छुट्टी रखनी है कि नहीं रखनी है, नियम कानून होते हैं। डिसिप्लिन को नियम कानून ही बोला जाता है। जब देश आजाद हुआ तो सबको ये पता था कि भैया, हाँ बिल्कुल सही, आप सबने, उषा जी, प्रियंका जी, आलिया, हेमंत, आप सबने सही बोला। जब देश आजाद हुआ तो सबको ये था कि भाई देश को आजादी तो मिल गई, पर लोग इतने सारे हैं, इनको चलाएंगे कैसे, क्या करना है क्या नहीं करना, आप क्या कर सकते हो आप क्या नहीं कर सकते हो, कुछ तो होगा। क्योंकि अगर कुछ होगा नहीं तो कोई तो कहेगा, जैसे कोई कहेगा कि हिंदू राष्ट्र घोषित कर दो, कोई कहेगा मुस्लिम राष्ट्र घोषित कर दो, कोई कहेगा कि नहीं जी समानता कुछ नहीं होती है, मैं पैसे वाला हूं, मेरे को मेरी ज्यादा चलनी चाहिए, जो गरीब है उसकी नहीं चलनी चाहिए। कोई कहेगा मैं ऊंची जात का हूं, मेरा अलग घर बना के दो। कोई कहेगा नीची जात, ये नीची जात का है, इसका घर मत बनाने दो। ऐसा कुछ होगा? उन्होंने कहा भैया नियम कानून होने चाहिए, ताकि सभी उस नियम कानून के दायरे में रहें। उस नियम कानून के लिए इन्होंने क्या बनाया? संविधान। कि देश आजाद हुआ, एक नियम कानून बनाया जाना चाहिए, एक किताब होनी चाहिए कि पूरा देश इसी किताब के हिसाब से चलेगा, चाहे कोई भी हो, चाहे आप कानून बनाओ, चाहे आप कुछ भी करो, इस किताब के हिसाब से चलोगे, जिसको इन्होंने नाम दिया संविधान। अब संविधान ऐसा तो है नहीं कि भाई रात को सोए, सोचा कि सुबह क्या करना है और 10 पन्नों पे लिख के दे दिया कि ये होगा। पूरी डिस्कशन चाहिए, पूरी मीटिंग चाहिए कि भाई क्या करें, कैसे करें। बड़े बड़े लोग जो भी सोचने वाले थे, महान लोग थे, उन सब की मीटिंग बुलाई गई। तो इन्होंने क्या किया,
जब देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, उसी के बाद ही, मतलब उसी से थोड़ा पहले ही, इन्होंने एक, क्योंकि इनको पता था भाई देश तो आजाद होने वाला है, 15 अगस्त 1947 तो आजादी मिली है, तारीख है, उससे पहले ही माहौल बन चुका था, 1940-42 के आसपास माहौल बन चुका था कि अब आजादी मिल जाएगी। इन्होंने क्या किया, 1946 के अंदर, हालांकि तब आजादी नहीं मिली थी, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई, जिसको हम बोलते हैं संविधान सभा। अब ये क्या है, जिस तरह से आज की पार्लियामेंट है ना, संसद है, उसी तरह से उस समय एक संविधान सभा बनाई गई, जिसका मेन पर्पस यही था कि भैया आपको संविधान बनाना है। एक संविधान सभा बनाई गई जिसमें मोटा मोटी तौर पर 229 लोग थे, हर धर्म के, हर जगह के लोग थे, हिंदू भी था, मुस्लिम भी था, सब थे। जैसे आजकल सांसद बनते हैं वैसे वो लोग बन के आए थे, लोगों ने अपने अपने लोग या नुमाइंदे या भेजे थे। इनका काम था कि भैया आपको संविधान बनाना है। फिर इनमें क्या बनी, कमेटी। 1946 अगस्त के अंदर ये भाई साहब संविधान सभा बनाई गई। संविधान सभा बनी, फिर इसके अंदर बनाई गई कमेटी, जिस कमेटी में एक कमेटी थी जिसको अपने बोलते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसका काम, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, जिसका काम ही क्या था, संविधान बनाना। जैसे अपने नहीं, अब पार्लियामेंट के अंदर अलग अलग तरह की कमेटी होती है, एक फाइनेंस का डिपार्टमेंट होता है, कि वैसे ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसका काम था संविधान बनाना। इस ड्राफ्टिंग कमेटी के अंदर मेंबर रखे गए। मेंबर कौन कौन थे, मेंबर थे जी डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब, मेंबर थे जी कृष्णा स्वामी अय्यर, गोपाला स्वामी अय्यंगर। अभी मैं आपको बता दूंगा इसमें क्या याद रखना है, अभी तो वैसे ही अपने बात कर रहे हैं। फिर KM मुंशी जी, फिर उसके बाद मोहम्मद सदुल्ला साहब, फिर N माधवराव, TT कृष्णामाचारी। जो जो इनको लगे कि ये महान लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, इन सबको मेंबर बनाया गया। इन सब की एक कमेटी बनाई गई कि भैया तुम लोग पढ़े लिखे लोग हो, तुम लोग यार संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ। चेयरमैन किसको बनाया गया, ये साहब को। अब मोटा मोटी बात, हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, पर आजादी से पहले ही संविधान बनाने की बात चल पड़ी थी। 1946 अगस्त महीने के अंदर संविधान सभा बना दी गई थी। जिस संविधान सभा, जो आज की संसद है वैसी वो सभा थी, उसको हम संविधान सभा बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बोलते हैं, जिसके अंदर टोटल 229 मेंबर। याद रखने लायक बात नहीं याद रखना। इस संविधान सभा के अंदर एक कमेटी बनाई गई, जिस कमेटी को काम दिया गया कि आप क्या करोगे, कॉन्स्टिट्यूशन बनाओगे। सिर्फ कमेटी को काम क्यों दिया गया, बाकी लोग सिर्फ चेक करेंगे। जैसे आज के समय में क्या होता है, मान लो आपका बिल ले लो, भारतीय न्याय संहिता ले लो, हुआ क्या, जो होम मिनिस्टर है, जो होम डिपार्टमेंट है, उसने वो बिल बनाया, फिर उसने सबके सामने पेश किया, सबने, जिसको अच्छा लगा उसने अच्छा बोला, जिसको बुरा लगा उसने बुरा बोला। वैसा ही यहां किया गया कि भैया तुम लोग संविधान बनाओ, तुम लोग लाओ अपने हिसाब से कि क्या क्या बातें होनी चाहिए, फिर हम बताएंगे अच्छा है कि नहीं, बुरा है कि नहीं। तो फिर संविधान सभा के अंदर एक कमेटी बनाई गई जिसको हम बोलते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी। संविधान का प्रारूप बोल दो या मसौदा बोल दो, समिति। हम इंपॉर्टेंट, हाँ अब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं बात करूं JLO वालों के लिए, तो भैया आपके लिए ये सारा इंपॉर्टेंट है। ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने लोग थे, और कौन कौन से लोग थे, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। कितने लोग थे, कौन कौन से लोग थे, चेयरमैन कौन था।
तो जी सन 1946 के अंदर इन्होंने संविधान सभा बना दी थी, संविधान सभा के अंदर कमेटी बन गई थी, और फिर उसके बाद 9 दिसंबर 1946 से लेकर, चलो पहले पूछ ही लेता हूं आपसे, कॉन्स्टिट्यूशन बनने में कितना दिन समय लगा? तो हम इसको बोलते हैं 2 साल 11 महीने 18 दिन। 2 साल 11 महीने 18 दिन। कितना समय लगा? इतना समय लगा। अब ये गिना कहां से जाता है? ये गिना जाता है 9 दिसंबर 1946 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक। ये क्या है? जो कमेटी थी ना, जो अपने ड्राफ्टिंग कमेटी, वो ड्राफ्टिंग कमेटी ने मान लो जुलाई अगस्त में वो बनी थी, उसने 2-3 महीने में उसने लगभग बातें लिख ली थी कि क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। फिर क्या हुआ, जैसे आजकल होता है ना, बिल पेश होता है, फिर वो आते, संविधान सभा की पहली मीटिंग रखी 9 दिसंबर 1946 में आए, हाँ जी साहब, उन्होंने अपनी बातें रखी कि भाई संविधान ऐसा होगा, ये होगा। फिर कईयों ने तो कहा अच्छी बात है, कईयों ने कहा नहीं नहीं बुरी बात है, कईयों ने कहा नहीं नहीं ऐसे नहीं, ये होना चाहिए। फिर उन्होंने कहा ठीक है एक और मीटिंग रखते हैं। ऐसे करते 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 इन्होंने कई सारी मीटिंग गई। पहले तो शुरुआत में तो जल्दी रखी थी, 9 दिसंबर 11 दिसंबर ऐसे करके, फिर मीटिंगें बढ़ती गई, समय बढ़ता गया, करते कराते यहां से लेकर इनको आखिरी में 26 नवंबर 1949 में फाइनल हो गए, सब राजी हो गए कि ठीक है ये संविधान रख दो, ये बढ़िया है, इसमें आपने सब कुछ लिखा है, कुछ छूटा नहीं है। सब लोग, लगभग सब लोग तो नहीं, लगभग लोग इस पे एग्री हो गए। 26 नवंबर 1949। संविधान बनाने में कितना समय लगा? अगर हम इस पूरे को जोड़ते हैं तो 2 साल 11 महीने 18 दिन, इतना समय लगा। अब यहां से हमारे लिए कुछ एक इंपॉर्टेंट डेट आती है। देश को स्वतंत्रता दिवस, देश का उसके बाद गणतंत्र दिवस, और उसके बाद संविधान दिवस। अब ये क्या है? ये है जी आपका इंडिपेंडेंस डे, आपका रिपब्लिक डे, और आपका कॉन्स्टिट्यूशन डे। अब ये क्या है? ये आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है और पूछा भी गया है कि भाई यहां से क्वेश्चन कि जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, वो किस दिन एडॉप्ट कर लिया गया था, फाइनल हो गया था, या फिर ये कह दिया गया था कि हाँ आज से संविधान लागू हो जाएगा। 26 मतलब लागू तो आपका 26 जनवरी 1985 है, बट जिस दिन फाइनल एक्सेप्टेंस हो गई थी 26 नवंबर 1949। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन ये होता है कि वो ये पूछते हैं, ऐसे पूछते हैं कि भाई संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन डे किस दिन मनाया जाता है। हमको लगता है कॉन्स्टिट्यूशन डे कौन सा, जिस दिन संविधान लागू हुआ था। नहीं, जिस दिन संविधान फाइनल हो गया था, जिस दिन ये कह दिया गया था कि आज हम ये डिक्लेयर करते हैं कि हम इसी को संविधान मानेंगे। लागू भले ही 26 जनवरी को होगा वो, पर आज हम किस दिन, ये 26 नवंबर 1949, ये है आपका कॉन्स्टिट्यूशन डे। रिपब्लिक डे ऑब्वियस 26 जनवरी 1950, जिस दिन आपने अपने देश को ये कह दिया था कि भैया हमारा देश रिपब्लिक है, गणतंत्र है। इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त 1947। अब ध्यान देना, यहां से इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, यहां से प्री में क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जुडिशरी वालों के लिए 2 ही क्वेश्चन आ सकते हैं। एक, जो आपका ड्राफ्टिंग कमेटी थी, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाली कमेटी थी, उसके हेड कौन थे? एक ही क्वेश्चन। उसके अलावा दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, जो आपसे इंटरव्यू में पूछा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन डे किस दिन मनाया जाता है। तो ध्यान दे देना भैया, ये
और हो सकता है वो ये पूछ ले क्यों कॉन्स्टिट्यूशन डे इस दिन क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन संविधान को एक्सेप्ट कर लिया गया था, एडॉप्ट कर लिया गया था। इसलिए इस दिन की इंपॉर्टेंस रखने के लिए संविधान दिवस इस दिन मनाया जाता है। अब आते हैं जेएलओ वालों के लिए, बाकियों के लिए और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। जेएलओ वालों के लिए, आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, आपके लिए ये नहीं इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के कितने लोग थे? साहब 7 लोग थे, इन 7 के ये नाम है। ये है संविधान की छोटी सी हिस्ट्री कि संविधान के बारे में मोटा मोटी बता देता हूं। संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे, जो 9 दिसंबर से चालू होकर 26 नवंबर 1949 तक चला। ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन थे? उसके अलावा और कितने लोग? टोटल 7 लोग थे, हेड ये साहब थे, उसके अलावा कुछ भी, उसके अलावा कुछ नहीं। फाइनली ये हुआ कि संविधान बन गया, और जब संविधान बना तो उसके अंदर कितने आर्टिकल थे जिसको हम बोलते हैं अनुच्छेद, कितने उसके पार्ट्स थे जिसको हम बोलते हैं भाग, और कितने उसमें शेड्यूल थे जिसको हम बोलते हैं अनुसूची। अब बात आती है, इंपॉर्टेंट है साहब, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। जब संविधान बना, जिस समय बना उस समय इसमें आर्टिकल थे 395, पार्ट्स थे 22, और आपके शेड्यूल थे 8। ये थे। आज के समय में हाल फिलहाल अभी जो भी अपने पढ़ रहे हैं, वैसे तो है लगभग 450 आर्टिकल, पर अगर हम नंबरों पे चले तो आज भी आर्टिकल 395 तक ही है, आज भी इतने ही है। तो ये नहीं इंपॉर्टेंट, यहां से नहीं पूछेगा, यहां फिर भी पूछ सकता है। अभी टोटल आर्टिकल कितने हैं? आखिरी आर्टिकल कौन सा नंबर है? 395। भाग कितने हैं? 22। आज के समय में भी आखिरी नंबर 22 ही है, पर टोटल भाग हैं 26। हाँ, 22 3 25, 22 वो हो गया, 2 24 25 26, हाँ ठीक है। उसके बाद अनुसूची 12, अनुसूची शेड्यूल कितने हैं? 12। शेड्यूल 12 नंबर तक जा चुका है, 9 10 11 12 नंबर तक जा चुका है। भाग फिर भी 22 नंबर तक ही है, पर इसमें अमेंडमेंट से 4 25 हो गए ना, 4 वो जुड़े, 7 14 7 वाला तो हटा दिया था, 4 है 14 है 9 है 9 भी, हाँ ठीक है, ये हो गए। ये अपने हुए आर्टिकल्स और पार्ट्स। ये है आपका एक बेसिक। अब ध्यान देना, जब संविधान बना, संविधान को जब बनाया गया तब उस समय ये स्थिति थी, जब संविधान आज के समय में ये स्थिति है। अब आते हैं मुद्दे की बात पे, एक मिनट। अब आते हैं मुद्दे की बात पे, क्या हमारे लिए यहां से कुछ पढ़ना जरूरी है? क्योंकि नॉर्मली तो मतलब मैंने भी, अगर मैं आपको ये बोलूं कि भाई पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन की क्लासेस की हैं, तो मैंने भी सीधा चालू किया प्रीएम्बल, छोटी सी हिस्ट्री बताई कि आ जाओ भैया प्रीएम्बल पे। नहीं, पूछे गए हैं क्वेश्चन। अब अपने पास समय, पहले क्या था, पहले बैचेस ऐसे थे कि भाई थोड़ा एग्जाम आने वाले थे तो समय थे। अब बैच ऐसा है कि मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ कि भैया अपने अच्छे से पढ़ के चलेंगे, कि जो भी सब्जेक्ट है पूरा अच्छे से खत्म करेंगे, फिर अगले पे जाएंगे। तो अब पढ़ेंगे। यहां से पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है और पूछा भी जा सकता है। पूछा गया है, क्वेश्चन आया हुआ है कि भैया कौन सी अनुसूची के अंदर ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात की गई है, पूछा गया है। आपका पिछली बार, इस बार वाला नहीं बोल रहा हूं, पिछली बार जो आरजेएस मेंस था उसमें अनुसूची 10 के ऊपर एस्से आया हुआ है, हिंदी का एस्से था, एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून के ऊपर लिखिए। और दल बदल कानून कहां पर है? अनुसूची 10 शेड्यूल 10 पे। तो यहां से आया हुआ है। मतलब अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो एग्जामिनर का इस तरफ ध्यान जा रहा है, तो अपने को पढ़ने की जरूरत है। अब आ जाओ पार्ट्स में।
पार्ट वाला क्वेश्चन जुडिशरी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जेएलओ वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां तो 150 क्वेश्चन आते हैं। पर जुडिशरी वालों के लिए पार्ट वाला मैं इसलिए बोलता हूं याद करो कि आपका मेंस, आप मेंस का आंसर लिखते हो, आप भी जानते हो कि यार मेंस में जैसे कई स्टूडेंट से मेरी बात होती है तो अपने यही बात होती है एट द एंड फाइनल कि भाई आप लिख रहे हो, कोई और लिख रहा है, नॉलेज लगभग सबके पास सेम होती है, प्री क्लियर करके आए हो, अच्छे खासे सबके नंबर बने होते हैं, तो नॉलेज आप सबके पास लगभग सेम होती है। मेंस नॉलेज का गेम नहीं है, मेंस आंसर राइटिंग का गेम है, आप आंसर को कितने अच्छे से लिख सकते हो उसका गेम है। अब बात आती है भाई आंसर कैसे लिखें, तो वो तो चलो अपने आगे सीखेंगे। ये अपने लिए इंपॉर्टेंट कैसे है, इंपॉर्टेंट ऐसे है, अभी तक आप लोग भी ऐसे लिखते होगे, आपके पास क्वेश्चन आया कि साहब स्टेट पर, शॉर्ट नोट आया हुआ है क्वेश्चन, स्टेट पर आर्टिकल 12 स्टेट या फिर राज्य के ऊपर, मतलब संविधान के अंदर राज्य शब्द का क्या मतलब है या स्टेट वर्ड का क्या मतलब है, इस पर एक शॉर्ट नोट लिखिए। आप अपने कैसे चालू करते हैं, सीधा कि आर्टिकल 12 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, वो ये बात करता है। सभी ऐसे ही चालू करेंगे, चाहे आप हो, आपके पीछे वाला है, आगे वाला है, सभी ऐसे ही चालू करोगे। और मजे की बात क्या है, कॉपीज रोल नंबर से चेक होती हैं, बंडल बनते हैं और रोल नंबर से चेक होती है, मतलब आपके आगे वाले की पहले चेक होगी, फिर आपके पीछे वाले की। अब मान लो आपके आगे वाले ने आंसर अच्छा लिखा है, अब क्या करें जी, कुछ ना कुछ तो ऐसा हो कि जो आपका आंसर पढ़ने वाला बोले कि यार इसने तो पहले वाले से थोड़ा सा अलग दिखाया है चीजों को, ताकि वो आपको अगर अगर पिछले वाले को उसने जितने भी नंबर दिए हैं आपको वो उससे आधा नंबर ज्यादा ही दे, क्योंकि माइंड सेट होता है ना कि यार इसने भी वैसा लिखा है और इस बच्चे ने इससे थोड़ा सा ज्यादा लिखा है, थोड़ा सा अच्छा लिखा है, तो अगर मैंने इसको इतने नंबर दिए तो इसके आधा नंबर तो ज्यादा बनते ही हैं। ये आधा आधा नंबर आपका मेंस क्लियर करवाते हैं अच्छे नंबर से। अब आपसे पूछा कि साहब राज्य का बताओ, शॉर्ट नोट लिखिए, सीधा लिखोगे आर्टिकल 12 ना, किस पार्ट में है, अभी अपने पार्ट याद करेंगे, ट्रिक्स वगैरह मैं सब बताऊंगा आपको इसकी, किस पार्ट में है, सीधा मान लो पार्ट 3 है, पार्ट 3 ऑफ आर्टिकल 12 या सॉरी पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, या पार्ट 3 कैसे भी लिख सकते हो, मैं आपको ऑप्शंस बता रहा हूं, पार्ट 3 ब्रैकेट सॉरी कॉमा आर्टिकल 12 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 12, जैसे भी। अब उसमें क्या होगा, वो जैसे ये पार्ट 3 पढ़ेगा हर कोई नहीं लिखेगा, उसको लगे कि यार इसने एक बात एक्स्ट्रा लिखी है, आंसर सबका सेम होगा, केस लो आप भी लिखोगे, केस लो वो भी लिखेगा, क्योंकि ऐसा टॉपिक है जिसमें केस लो सभी पढ़ के जाते हैं। अब यहां पर आपको आधे नंबर ज्यादा मिलेंगे चाहे कुछ मर्जी हो जाए, क्योंकि एग्जामिनर जब पहली लाइन आपकी पढ़ेगा वो बाकियों से अलग होगी, ये आपको फायदा यहां मिलेगा। अब उसके बाद आते हैं इसमें, ये कुछ नहीं है, ये तो पढ़ते पढ़ते आपको याद हो जाएंगे, इसमें जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल नंबर हैं वो अपने याद करेंगे, जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो नहीं याद करेंगे, सिंपल सी कहानी है। अब आते हैं अपने कि भाई इसके ऊपर क्लास तो चालू होगी, जो भी आपका टॉपिक है इसके ऊपर, भाई अभी अपने ने बात किया कि जब संविधान बना तो संविधान के अंदर ये कहानी हुई। अब कहानी तो हुई साहब, नॉर्मली तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सीधा इस पे आ जाते हैं कि आ जाओ भैया आर्टिकल्स पे, आ जाओ प्रीएम्बल पे, आ जाओ फंडामेंटल राइट पे, आ जाओ फंडामेंटल ड्यूटी पे, पढ़ा दिया, संविधान खत्म हो गया। आप पेपर देने बैठते हो, पेपर में आता है शेड्यूल का क्वेश्चन, आप कहते हो यार ये तो पढ़ा ही नहीं, या मास्टर ने नहीं पढ़ाया या हमने नहीं पढ़ा, फिर अंत में गाली कौन खाएगा, मास्टर, क्योंकि मास्टर ने तो पढ़ाया नहीं। और अगर हम आपको पढ़ा दें या आप उसको पढ़ लेते हैं, फ्री के नंबर, आप अभी पढ़ोगे इसको, मैं आपको बताऊंगा ना, आपके लिए आपको लगेगा कि यार ये अभी तक किया क्यों नहीं, 10 मिनट का काम 10 मिनट में याद हो जाता, उसके बाद कुछ नहीं करना, कभी भी आए कुछ भी आए आप आराम से लिख सकते हो, तो ये अपने अभी निपटा देंगे। अब आते हैं अपने सबसे पहले इसके ऊपर कि पार्ट्स कैसे याद करने हैं, बहुत सारे पार्ट्स हैं, कैसे याद करें, सिंपल सा तरीका, टोटल पार्ट जितने भी हैं छोड़ दो, टोटल पार्ट जितने भी हैं इनको अपने, जैसे ये इन्होंने संविधान को भाग में डिवाइड किया है, अपने पार्ट्स को भी भाग में पढ़ेंगे। जैसे मान लो पहले अपने लिखते हैं जी, हाँ ठीक है,
तीन चीजें। क्या क्या लिखा आपने ने? स्क्रीन ब्लर तो नहीं हो रही ना? ठीक है। क्या क्या लिखा आपने ने? कि क्या पार्ट है, उसका क्या नाम है, और उसमें आर्टिकल कौन कौन से आ रहे हैं, ये अपने पढ़ रहे हैं। तो अपने इसको चालू कर देते हैं। किसी को कोई भी पूछना है तो पूछ सकते हो, अगर क्लास में बोर हो रहे हो तब भी बोल सकते हो। चलो अब आ जाओ, सीधा आते हैं पहला, पार्ट 1। सॉरी, पार्ट 1 इसको ऐसे लिखा जाता है, ठीक है? ऐसे नहीं लिखना 1 2 3 ऐसे नहीं, ये नहीं होगा। ऐसे 1 2 3 ऐसे लिखना है, ठीक है? ये ध्यान रखना। तो पार्ट 1 पहले अपने कितना पढ़ेंगे? पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 4A। सिर्फ नाम याद रखेंगे, अपने को कुछ नहीं करना है, इसमें कुछ भागना नहीं है। पार्ट 1 का नाम क्या है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे भारतीय संघ, मतलब भारत के कौन कौन से राज्य हैं, क्या भारत का नाम भारत कहां लिखा गया है। वो बीच में भी वो विवाद नहीं चला था कि इंडिया नहीं भारत नाम होना चाहिए, तो भारत नाम है। अभी अपने आज तो नहीं, कल अगर बात चालू करेंगे तो अपने उसमें पढ़ेंगे कि कहां नाम है, कि इंडिया का नाम है भारत कहां लिखा हुआ है, उसके बारे में अपने बातें पढ़ेंगे। आर्टिकल मतलब अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक, इसमें ये सब बातें चलेंगी। दूसरा, नागरिकता, सिटीजनशिप, किसको आप भारतीय नागरिक बोल सकते हो। ये भी बीच में विवाद चला था, आपको याद होगा कि ये भारत का नागरिक है कि नहीं है, सिटीजनशिप और ये सब। तो वो बातें कहां से आ रही थी, कैसे आ रही थी, ये अपने यहां पढ़ेंगे। आर्टिकल 5 से 11 तक। फिर उसके बाद फंडामेंटल राइट्स, जिसको हम बोलते हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार जो है आपके 12 से लेकर 35 तक। फिर इसके बाद है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी जिसको बोला जाता है। ये ध्यान रखना। अच्छा, इस पे एक छोटी सी बात बता देता हूँ, बात चल पड़ी है तो। कहानी कुछ मोटा मोटी सी ऐसी है कि ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, जब आप इसको अगर आप बेरेक्ट में देखते हो ना, तो आपको बड़े अजीब लगते हैं कि यार ये कैसे याद होगा। नहीं, इतना नहीं पढ़ना इसमें, बहुत छोटी मोटी सी बातें पढ़नी है। वो जब अपने पढ़ेंगे ना, तब मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? इसको लिख लो, नाम इसका कहाँ लिखूं, चलो यही लिख देता हूँ। वैसे लिख देता हूँ, निर्देशक सिद्धांत, ठीक है? राज्य नीति के लिए, राज्य नीति के लिए निर्देशक सिद्धांत 36 से 51, 36 से 51। फिर उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज, जिसको हम बोलते हैं जैसे फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार, ये है आपके मौलिक कर्तव्य 51A। अब ध्यान देना, हमने अभी बात की कि भाई हमको पार्ट्स याद करने हैं, बिल्कुल याद करने हैं। भारतीय संविधान को इन्होंने 395 आर्टिकल, 22 पार्ट और आज के समय में 12 शेड्यूल में डिवाइड किया, जिसमें से अपने आते हैं पहला जो अपना हिस्सा बना। पहला हिस्सा कौन सा पढ़ेंगे अपने? ये कि भाई पहले 4 पार्ट, 4 तो नहीं वैसे 5 है, पर 4A तक है। पहले का क्या नाम है, कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक है। दूसरे का क्या नाम है, कौन से आर्टिकल से लेकर कौन से आर्टिकल तक है। तीसरे का क्या नाम है, चौथे का क्या नाम है, और पांचवे का क्या नाम है। फालतू के अंदर दिमाग नहीं लगाना कि जो इंग्लिश मीडियम वाला है वो हिंदी का भी नाम याद कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं करना है। इंग्लिश मीडियम वाला इंग्लिश का नाम याद करो, हिंदी वाला हिंदी का नाम याद करो, बात खत्म। और एक छोटी सी बात, फंडामेंटल ड्यूटीज कौन से संविधान संशोधन से आए थे? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ेंगे अपने इन सब चीजों को। अब आप में से कितने ही लोगों ने
जब कभी भी संविधान के एमसीक्यू किए होंगे, कोई पीवाईक्यू देखा होगा, तो एक क्वेश्चन आपने जरूर देखा होगा। एक क्या, यहां से 2-3 क्वेश्चन देखे होंगे। एक, कौन से पार्ट के अंदर फंडामेंटल राइट्स की बात है? कौन से पार्ट में फंडामेंटल ड्यूटी की? फंडामेंटल ड्यूटी किस संवैधानिक संशोधन से आए? या वो ऐसे बोल देता है पार्ट 4A किस संशोधन से आए? वो ऐसे याद किए होंगे ना जिन्होंने, वो आराम से कर जाएंगे। जिन्होंने टॉपिक वाइज पढ़ा होगा ना कि फंडामेंटल राइट पढ़ा फिर उसको याद किया, तो वो क्या है, थोड़ा सा वहां कंफ्यूज हो सकता है कि यार फंडामेंटल राइट तो पढ़े थे पर वो पार्ट 3 था कि पार्ट 4 था। और वहीं पर अगर पढ़ा ही पार्ट के हिसाब से होगा, 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है, 4 क्या है, कंफ्यूजन ही नहीं होगा। पढ़ा ही ऐसे होगा कि 4A फंडामेंटल ड्यूटीज है या मौलिक कर्तव्य हैं जो इस संशोधन से जुड़े थे, उसका ये आर्टिकल है, पूछ ले भैया, क्या पूछेगा, हमने तो पढ़ा हुआ ऐसे। ये एक पार्ट हुआ। कोई भी डाउट कुछ भी, अगर आपको नोट्स बनाने हो ना तो बोल देना मेरे को कि सर नोट लिख रहे हैं या नोट कर रहे हैं, रुक जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि मैं आपको जो अपने लिख रहे हैं ना, ऐसा जो भी लिख रहे हैं, इसको हम क्लास नोट्स बोलते हैं। ये क्लास नोट्स की जैसे जब खत्म कर देंगे तो इसकी पीडीएफ बन जाती है, ये स्क्रीन सेव हो जाती है, सारी पीडीएफ बन जाएगी, आपको ये पीडीएफ शेयर हो जाएगी। तो आप अगर उसमें से नोट्स बनाना चाहो तो बना सकते हो, या उसको अपने पास सेव रखना चाहो, उसको प्रिंट करवाना चाहो तो करवा सकते हो। ठीक है, तो अब आगे चले। अभी तक समझ आ रहा है? अभी तक नहीं समझ आ रहा कुछ भी? यस, नो, स्पीड ज्यादा है, स्पीड स्लो है, कुछ भी? हाँ जी भाई, अभी तक समझ आ रहा है? यस है, नो है, लिख दो। स्पीड तेज है, स्पीड कम है? हाँ, आराम से लिखो, बिल्कुल लिखो। आराम से लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो देखो क्या होता है कि मतलब पढ़ाते पढ़ाते ना कई बार पता नहीं लगता कि स्पीड थोड़ी सी तेज हो जाती है, धीरे, कई बार धीरे भी हो जाती है, तो बता देना, ठीक है? अगर कभी भी ऐसा लगे ना कि यार तेज चल रहा है तो बता देना, धीरे चल रहा है तो बता देना। लिख लो, आराम से लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। और एक मतलब मेरा आपको एडवाइस रहेगा एक, कि अगर हो सके ना तो हर सब्जेक्ट की एक नोटबुक बना लेना। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी एक नोटबुक, एक पेन, ये कर लेना। पेन मैं तो कहूंगा 2 पेन रखना हमेशा, एक ब्लू एक रेड। कभी भी कुछ भी इंपॉर्टेंट लिखो, किसी भी इंपॉर्टेंट, जैसे अपने ने बात की कि ये क्वेश्चन है, ये अब इसको अंडरलाइन करना है आपने, तो रेड से करो, ध्यान जाएगा तुरंत। ठीक है, ध्यान जाएगा तुरंत। तो मेरा सजेशन ये रहेगा, हमेशा 2 पेन से लिखो, मतलब लिखो तो ब्लू पेन से, कुछ भी इंपॉर्टेंट हेडिंग बनानी है, क्वेश्चन मार्क करना है, इंपॉर्टेंट मार्क करना है, रेड से मार्क करो। कुछ भी इंपॉर्टेंट लिखना है, रेड से लिखो। होता क्या है, दिमाग उस रेड जो कलर है वो आंख आईज उसको पकड़ती बहुत जल्दी है, तो ये करना। एक नोटबुक, ब्लू और रेड, सिर्फ 2 ही पेन फॉलो करो, ब्लैक पेन मत फॉलो करना। ब्लैक थोड़ा सा आप लोगों को ना पढ़ने में बोरिंग सा लगेगा, मेरा सजेशन रहेगा। बाकी आप अपने कंफर्ट के हिसाब से जो आपको अच्छा लगे। हाँ जी, कोई भी डाउट कुछ भी जब लिख लेना तब बता देना, फिर अपने आगे बात करेंगे। और सीधी सी बात है, भागने की अपने को कोई जल्दी नहीं है, आराम से आपकी क्लासेस चालू होंगी। कोई भी दिक्कत रहे तो पूछ सकते हो। जब लिख लेना तब बता देना, ठीक है? मैं वेट कर रहा हूँ। आपके ना शायद लगभग 5-7 तारीख हो सकता है, 4 या 5 तारीख के आसपास कोई एक आधे दिन अपने छुट्टी रखें। रीजन इज कि अपने नई जगह पे शिफ्ट करेंगे क्लासेस को एक बार, क्योंकि टीचर वीचर्स आपके आएंगे तो उनके थोड़ा यहाँ पर अभी बैठने की इतनी अच्छी सुविधा नहीं है जहाँ पे अभी क्लासेस चला रहे हैं अपने, तो इसलिए वजह से अपने नई जगह पे शिफ्ट करेंगे। तो हो सकता है बीच में कोई एक आधे दिन की कोई छुट्टी हमको रखनी पड़ जाए, क्योंकि सारा कुछ शिफ्ट होगा और ये सब, तो मैं आपको बता दूंगा। चलो अब आते हैं आगे। अच्छा, अब याद कैसे करोगे, दोबारा बात आते हैं। जो पहले का एक बात थी वो तो मैंने आपको बता दी कि भाई क्या क्या याद रखना है, कैसे याद रखना है। फिर उसके बाद जब संविधान बन गया, मान लो
26 नवंबर 1949 को इन्होंने फाइनल कर लिया, अडॉप्ट कर लिया। ठीक है, ये जो कहानी है ना 26 नवंबर वाली और 26 जनवरी वाली, ये अपने प्रियम्बल के समय पे बात करेंगे, वहां मैं आपको एक कहानी बताऊंगा। ठीक है, तो अब इसमें आपको जो बनने वाली है कि भैया कितने पार्ट है, 22 पार्ट, मतलब 22 नंबर आखिरी है आपका। शेड्यूल कितने हैं, 12। आर्टिकल कितने हैं, 300, इतना पढ़ना। आखिरी आर्टिकल नंबर कितना है, 395। आखिरी शेड्यूल नंबर कितना है, 12। आखिरी पार्ट नंबर कितना है, 22। बस इतना पढ़ लेना, उसमें और कुछ नहीं है। फिर आते हैं पार्ट नंबर पे, यहां इंपॉर्टेंट है। अब याद कैसे करोगे, पहले सिर्फ इतना याद करोगे। मैं तो चलो, मेरे को तो पढ़ाना है, मैं तो आगे चालू करूंगा अभी, पर आप ऐसे नहीं करोगे। आप पहले सिर्फ इतना याद करोगे, भागोगे नहीं कि भाई पार्ट 1 क्या है, पार्ट 2 क्या है, पार्ट 3 क्या है, 4 क्या है, 4A क्या है, उसके आर्टिकल है। जब इतना अच्छा हो जाएगा, जब इतना आपको याद हो जाएगा, फिर आगे चलोगे। फिर आगे कैसे आएगा, मान लो वही सेम पार्ट्स। लो यार, इसका ना मैं आपको टेबल ही बना देता हूँ थोड़ा आप लोगों के लिए ना। नहीं टेबल नहीं, ठीक है बना देते हैं। लगभग कितना आ जाएगा, 5 6 7 8 9 10, 6 हो गए ना, ये हो गए 6। दिक्कत हो तो बता देना, ठीक है। अस्कर भाई, ठीक है, अब आ जाओ। इसमें भी भाई 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब इसमें आ जाइए, पार्ट क्या है, अच्छा पार्ट आ जाइए। पार्ट आपका कहां से चालू होगा, पार्ट 4A हो गया, पार्ट 5। 5 में क्या है, यूनियन, जिसको हम बोलते हैं संघ, केंद्र संघ, केंद्रीय संघ। कहां से कहां तक है ये, अभी आता हूं जी आपके क्वेश्चन पे। 52 से 151 बता देता हूं। देखो क्या है कि संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको हम लैंड लॉ बोलते हैं, किसी भी हर देश में संविधान है। सब एक मिनट, सॉरी, यहाँ क्लास पढ़ाते पढ़ाते थोड़ी सी गर्मी लग रही थी तो एसी चालू करना था। किसी भी देश का जो संविधान, हर देश में है संविधान। संविधान जिसको हम लैंड लॉ बोलते हैं कि भैया देश के अंदर जो भी कुछ होगा, देश में जो भी कानून बनेंगे वो उसी के आधार पर बनेंगे। हर देश में है। किसी देश में रिटन है, लिखित में है, किसी देश में अनरिटन है, लिखित नहीं है, सिर्फ कुछ एक सिद्धांत है कि भैया ये सिद्धांत है, हम ये फॉलो करते हैं। हमारे यहाँ क्या हुआ, हमारे यहाँ के जो संविधान बनाने वाले थे उनको पता था कि भारतीय लोग कैसे हैं। भैया आप भी जानते हो हम लोग कैसे हैं। हम लोग उन लोगों में से हैं कि अगर जहां पर लिखा हुआ है ना कि भैया यहां पर गंदगी मत फैलाओ, हम लोग वहीं गंदगी फैलाएंगे। अगर वहां पर लिखा हुआ है ना कि नो पार्किंग है, हम तो यहीं पार्किंग करेंगे। उन लोगों को ये बात पता थी कि भारतीय लोग ऐसे हैं, अगर हम लोग बोले कि सिविक सेंस के बारे में, कि भाई एक आदमी को समाज में कैसा रहना चाहिए, उसके बारे में हम लोग अपनी ईगो पे रहते हैं कि समाज नहीं, हम तो समाज से उल्टे चलेंगे। ये बात संविधान वालों को पता थी, क्योंकि भाई उन्होंने तो देश को आजादी दिलाई थी ना। उन्होंने तो लाखों लोगों से डील किया था, लाखों लोगों को एक साथ चलाया था कि भाई लोगों को चलाना बड़ा मुश्किल है, एक साथ एक तरफ चलाना बहुत मुश्किल है। तो अगर अपने ने इनको ऐसे मोटा मोटी बातें लिख के दे दी ना, ये नहीं मानेंगे। मानते तो हालांकि आज भी नहीं है। अभी अपने आगे बात करेंगे कि संविधान के अंदर जो कई ऐसी अच्छी अच्छी बातें थी जिनका आज भी संशोधन कर दिया। संशोधन आज मतलब 1947 के बाद से संशोधन करके इन्होंने बदल दिया उसको। तो मानते तो आज भी नहीं है। इनको ये बात पता थी, इन्होंने इसीलिए एक एक चीज लिखी, एक एक चीज, कि केंद्र क्या काम करेगा, स्टेट क्या काम करेगा, केंद्र और राज्य सरकारें जो है आपस में कैसे काम करेंगी, किन किन मुद्दों पे काम करेंगी, लोग कैसे रहेंगे, लोगों के खुद के मौलिक कर्तव्य क्या होंगे, लोगों की फंडामेंटल राइट्स क्या होगी, एक एक चीज। क्योंकि अगर एक एक चीज नहीं लिखेंगे हम लोग नहीं समझ पाएंगे। उसकी एक और वजह भी थी, हम लोग अनपढ़ थे। आज तो हम लोग बहुत पढ़े लिखे और भारत के एजुकेशन और लिटरेसी बहुत अच्छी हो गई है, बट हम लोग उस समय बहुत बहुत बैकवर्ड थे। पूरे देश की बात कर रहे हैं, लिटरेसी के मामले में, पढ़े लिखे के मामले में। तो उनको ये बात पता थी कि भाई अगर इनको एक एक चीज बताएंगे नहीं ना तो ये जल्दी से समझ भी नहीं पाएंगे। इसलिए एक एक चीज, जो छोटी से छोटी चीज लिखी जा सकती थी वो लिखी गई। इस वजह से हमारा संविधान सबसे बड़ा संविधान बना और लिखित संविधान बना। ये मेन वजह थी संविधान को लिखित बनाने की, और बड़ा इस वजह से बना। ठीक है,
अब आगे बात करें। हाँ जी, जी नीतू जी, आगे बात करें अब अपने। कोई बात नहीं, बता दो मुझे, फिर कंटिन्यू कर दूंगा। वैसे मैं लिख रहा हूँ, कोई ऐसी वो बात नहीं है। चलो एक बार मैं लिख देता हूँ ना। चलो अब बात केंद्र शासित 5 6 7 8 9 पंचायती हो गई। अर्बन लोकल बॉडीज, अब आ जाओ। अब ध्यान देना, अब इसमें आगे भी बात चलेगी। ये अपना दूसरा पार्ट है जो अपने पढ़ेंगे भाग 5 पार्ट 5 से लेके पार्ट 10 तक। पार्ट 10 तक ये अपना चलेगा। पार्ट 5 में हम पढ़ते हैं यूनियन, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति, पार्लियामेंट, आपके सुप्रीम कोर्ट, इन सब के बारे में। इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट है। आपसे जब भी राष्ट्रपति पे सवाल आएगा, जब भी सुप्रीम कोर्ट पे आएगा, आप ऐसे ही चालू करो भैया पार्ट 5 ये। उसके बाद स्टेट, इसमें गवर्नर, राज्यपाल, हाई कोर्ट, जो स्टेट के जो लोग हैं उनका उनका ये आर्टिकल है, ये छोड़ देना, 7वां छोड़ दो। फिर उसके बाद आ जाइए 8वां, यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश। इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ इसका इतना नाम ही पढ़ेंगे अपने, ये हम नहीं पढ़ेंगे, हमसे पूछा ही नहीं जाता। उसके बाद पंचायती राज इंपॉर्टेंट नहीं है, 239 से 242, 238, 239 से 242, 243 से 243 ओ। अर्बन लोकल बॉडीज, शहरी निकाय, शहरी निकाय जो नहीं, नगर निगम, नगर पालिका, ये सब 243 पी से 243 जेड जी। इंपॉर्टेंट नहीं है, इन पे डरना मत इनको लेकर, यार ये कैसे, इंपॉर्टेंट ही नहीं है। इनमें तो आप चाहे आर्टिकल नंबर छोड़ देना, आप सिर्फ इनके ये याद रख लेना। मैं ये काटा इसलिए मार रहा हूं कि इंपॉर्टेंट नहीं है, बस नाम याद रख लेना कि यूनियन टेरिटरी किस भाग में है, पंचायती राज, ये भी किसके लिए, जेएलओ वालों के लिए, कि भैया आपसे पूछा जा सकता है। जुडिशरी में नहीं आएगा। आप जुडिशरी वाले तो बस इतना पढ़ना, ये इतना नाम याद रख लेना। फिर उसके बाद 9B और 10, ये दूसरे भाग का कंटिन्यू है अपना, ठीक है। 9B और 10। 9B में है कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसको हम बोलते हैं सहकारी समितियां, इनको लेकर प्रावधान बनाए गए थे। मतलब आप ये देख लो कि संविधान बनाने वालों ने ये सब चीजें भी कवर की, कि उनको ये था कि यार भारतीय लोग थोड़े हैं अपने लोग, सहकारी समिति होगी, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गई। फिर उसके बाद जो आपके अनुसूचित क्षेत्र जो हैं, शेड्यूल्ड रीजन जो हैं, उनके लेकर बातें की गई। एक मिनट, हाँ। 52 से 151, 152 से 200, 238, 239 से 242, 243, 243 पी से जेड जी। चेक कर रहा था कहीं गलत ना लिख दिया हो कुछ। दो सौ तिरालीस से जेड एच से जेड टी। फिर उसके बाद 244 ए। अब ध्यान देना, अब कई बार क्या चीजें ऐसी आ जाती हैं जिसको लेकर आपको लगता है कि यार ये पढ़नी है कि नहीं, नहीं पढ़नी। दूसरा भाग जो है ना, दूसरा पार्ट जो है, उसमें आप सिर्फ ये पढ़ोगे, क्योंकि आपके सिर्फ ये काम किया। जेएलओ वाले हैं जिनको, जो जेएलओ की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग सिर्फ इसके नाम याद रख लेना, यहाँ के, कि कौन से भाग में क्या है, इतना याद रख लेना, ठीक है। और उसके बाद आ जाते हैं, ये जो ये जेएलओ वालों के लिए बोल रहा हूं मैं, कि कौन सा भाग किस संविधान संशोधन से आया। जैसे 9A आया, चलो यहां लिख देता हूं, 9A 9B। 9A आया
74वें संविधान संशोधन से। ये आया 97वें संविधान संशोधन से। ये पूछे जा सकते हैं। हाँ जी, नहीं एमपी डीपीओ के लिए भी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपके केस में क्या इतना क्वेश्चन के बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं है। संविधान वो 4-5 क्वेश्चन पूछेगा तो वैसे ही इंपॉर्टेंट एरिया से पूछेगा। जेएलओ में क्या है, संविधान के 150 क्वेश्चन आते हैं, तो है ये 74 और 97, ये ध्यान रख लेना, ठीक है, ये ध्यान रख लेना। अब आते हैं उसके बाद तीसरा पार्ट, मतलब तीसरा पार्ट आता है आपका पार्ट 11, पार्ट 12, पार्ट 13। ये मैंने छोटे इसलिए कर दिए क्योंकि ये आपस में कनेक्टेड है, 11, 12 और 13। 11 में क्या है, लेजिस्लेटिव रिलेशन, मतलब कि केंद्र के बीच में और राज्य के बीच में कानूनी रूप से क्या संबंध रहेंगे, किस चीज पर केंद्र कानून बना सकता है, किस चीज पर राज्य कानून बना सकता है। कानूनी संबंध किस किसके बीच में, यूनियन एंड स्टेट, कि किस चीज पर केंद्र कानून बना सकता है, किस चीज पर राज्य कानून बना सकता है। उसके बाद लेजिस्लेटिव हो गया, लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल रिलेशन, आर्थिक संबंध। अब ये क्या है, इसमें भी यही कहानी है कि भाई कौन से टैक्स केंद्र लगाएगा, कौन से टैक्स स्टेट लगाएगा। फिर उसके बाद ट्रेड बिटवीन स्टेट्स, राज्यों के बीच में जो व्यापार है, राज्यों के बीच में आपस में जो व्यापार होगा वो कैसे हो सकता है, उसको लेकर नियम कानून कौन बनाएगा, ये सब चीजें। ये 3 पार्ट है। अब इसके अंदर क्या है, वहां पर अपने कहां तक खत्म कर चुके थे, ध्यान देना, 244 ए तक। यहां पर 245, एक मिनट, 11, 12, 13, 11 हो गया, 12 हो गया और 13 हो गया, ठीक है। 245 से 263, 264 से 301, 301 से 307। अब ध्यान देना, भागबली तीसरा है ये, मतलब ये जो है भागबली ये तीसरा है, मतलब तीसरा पार्ट है। आपको इसमें पढ़ना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ इसमें मोटा मोटी ध्यान रख लेना। ये मैं उनके लिए बोल रहा हूं जो जेएलओ वाले हैं। जुडिशरी में नहीं पूछा जाएगा कि ये कौन सा पार्ट है। हाँ, अगर आपको मेंस के अंदर आंसर लिखना है, क्योंकि यहां से आपसे क्या क्या पूछा जाता है बता देता हूं, हम एक टॉपिक करेंगे जीएसटी, हम टॉपिक करेंगे इस टॉपिक पे मेंस के अंदर शॉर्ट नोट आया हुआ है कि ट्रेड बिटवीन स्टेट्स के बीच ऊपर लिखो, पूरे के पूरे 5-6 आर्टिकल थे, तो अपने को पार्ट नंबर पता होना चाहिए। इसके आया हुआ है ये क्वेश्चन आया हुआ है कि इमरजेंसी के दौरान, आपातकाल के दौरान केंद्र किन किन चीजों पर कानून बना सकता है, क्या राज्य के कानूनों पे बना सकता है, राज्य की पावर पे भी कानून बना सकता है, तो वो यहां से है। इसके ऊपर हम पढ़ते हैं जीएसटी पे 1-2 कमीशन है, तो वहां ये काम आएगा। ये आपका तीसरा पार्ट हो गया। तो पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और ये तीसरा पार्ट। फिर उसके बाद आता है आपका यहां से 14, मतलब 14A, जिसके अंदर सिर्फ इतना पढ़ना है आपको, 2 है। एक तो है सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट, मतलब नौकरियां राज्य के अंडर कौन कौन सी आएंगी, स्टेट के अंडर कौन कौन सी आएंगी, ये। और एक आएगा ट्रिब्यूनल्स, ट्रिब्यूनल्स ये भी इंपॉर्टेंट है, बता देता हूं, सॉरी मार्क करना भूल गया ना। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। दूसरे भाग के अंदर जो इंपॉर्टेंट नहीं था वो मैंने आपको बता दिया। तीसरे भाग में ये तीनों इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाइए चौथा भाग, सर्विसेज के केस में। और इंपॉर्टेंट का मतलब है अपने इस पे पढ़ेंगे, प्रॉपर क्लासेस करेंगे। सर्विसेज हो गया और आ गया आपका ट्रिब्यूनल, ठीक है। सेवाएं, राज्य के बीच में अंडर जो सेवाएं आती हैं जो, और केंद्र के अंडर आती हैं जो। 300A, 301 से 307, 308 से 323, 324A, 324B, 323,
324, 323, 300 नहीं 324 थोड़ी होगा, 323 है, सॉरी हाँ, 323 है, 323 बी। चलो अब आ जाओ। हाँ जी, क्या कह रहे हो? हाँ मैं लिख दूंगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट कौन से हैं। अब ध्यान देना, यहां से हम पढ़ेंगे, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब क्या है, जिस हिसाब से ट्रेंड बदल रहे हैं ना, तो एग्जामिनर क्या करता है, कोई ना कोई ऐसा टॉपिक उठाता है जो बहुत इजी, बट पढ़ने लायक टॉपिक है, तो ये हम पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है। सर्विसेज इंपॉर्टेंट है। सर्विसेज में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो कई बार आया हुआ है, जिस पर हम एक सिद्धांत पढ़ते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर, वो यहां से आया हुआ है। ये हम यहाँ से टॉपिक पढ़ेंगे। ये हो गया आपका कौन सा पार्ट? चौथा पार्ट। पहला पार्ट हुआ, दूसरे पार्ट के अंदर हमने भाग 5 से लेकर 10 तक, तीसरे में 11, 12, 13, चौथे में ये हो गया। फिर आ जाइए आपका आखिरी, जो चलेगा भाग 15 से। भाग 15 से, भाग 15 से देखो, भाग 15 से अगर आप चाहो तो इसकी ट्रिक बना सकते हैं। DSO ऑफ DMC, ये क्या है? डी मीन्स इलेक्शन, डी को आप ई कर देना, इलेक्शन। स्पेशल प्रोविजन, विशेष नियम, किनके लिए? ओबीसी के लिए, SC ST के लिए। ऑफिशियल लैंग्वेज, राजकीय भाषा, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आ गया आपका इलेक्शन, हो गया DSO, इमरजेंसी, आपातकाल। फिर आपका हो गया मिसलेनियस, छोटे मोटे जो प्रोविजन होंगे, ऐसा ही नाम है इसका, संवैधानिक संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब ध्यान देना, ये आखिरी का जो है उसमें प्रॉपर छोटी सी ट्रिक है कि भाई भाग 15 जो है, लिख देता हूं, भाग 15 जो है वो इलेक्शन के बारे में, इसमें पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है, इसमें हम इलेक्शन कमीशन और ये सब चीजें पढ़ेंगे। भाग 15 जो है वो इलेक्शन के बारे में बात करता है। भाग 16 जो है वो ओबीसी और इनके बारे में बात करता है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है। भाग 17 जो है वो राजकीय भाषा के बारे में बात करता है, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना। भाग 18 जो है वो इमरजेंसी की बात करता है, ये जुडिशरी वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इमरजेंसी के ऊपर आपसे कॉन्स्टिट्यूट मतलब प्रॉपर क्वेश्चन आता है, तो पता होना चाहिए इमरजेंसी किस पार्ट में है। मिसलेनियस छोड़ सकते हो, भाग 19 मिसलेनियस, जिसके अंदर ऐसा है छोटे मोटे विविध नियम कानून, ऐसे ही है, विविध प्रावधान। भाग 20 जो है वो संवैधानिक संशोधन की बात करता है, इंपॉर्टेंट है, पढ़ेंगे अपने। इलेक्शन आपका चालू होता है 324 से 329, ये है आपका 330 से 342, 343 से 351, इमरजेंसी है 352 से 360, ये है 361 से 367, संवैधानिक संशोधन 368। उसके बाद दो और रह गए, ट्रिब्यूनल लिख दिया था ना, ठीक है, दो और रह गए। 20 तक हो गया ना, 21 और 22, ये है DSO ऑफ DMC टाइट, ठीक है। एक तो हो गया आपका क्या नाम है, टर्मिनोलॉजीज जिसको अपने बोलते हैं, एक होता है टेम्परेरी, जो नहीं अभी जम्मू एंड कश्मीर वाले प्रावधान थे, जिसको अपने बोलते थे कि भैया ये टेम्परेरी प्रोविजन है, ये ऐसी डिबेट चल रही थी कि ये तो क्या कह सकते हैं कि भाई टेम्परेरी है, अस्थाई है। अस्थाई प्रावधान कौन से हैं, कौन कौन से ऐसे प्रावधान हैं जो अस्थाई है, इंपॉर्टेंट नहीं है अपने लिए, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर एक है जिसमें डिफाइन किया गया, डेफिनेशन दी गई है, टर्मिनोलॉजीज, इसमें हमारे को सिर्फ 393, 394, 395 मोटा मोटी देखना है, बस मोटा मोटी, और कुछ नहीं देखना, और कुछ भी नहीं देखना। 369 से 392 नहीं पढ़ना हमको, 393, 394, 395 ये फिर भी देख लेंगे। अब ध्यान देना, कितने भाग हैं? आखिरी भाग है 22 तक, संशोधन से 4 जुड़े, एक हट गया था। अब ध्यान दे देना, दोबारा आते हैं।
भाग 22 तक है, इन चीजों को छोड़ दो, ठीक है, ऐसे लिख देता हूं मैं, ऐसे अब फालतू में कंफ्यूज हो गई। अब कितने हैं, 395 नंबर तक हैं, अब कितने हैं, 22 नंबर तक हैं। अब ये नंबर बदल गए, मैंने ऐसे लिखे क्योंकि ऐसे पूछा नहीं जाएगा टोटल कितने हैं, ऐसे, ठीक है, इजी रहेगा। अब आ जाओ, पहला पार्ट जो ये है, इसके अंदर आपको ये सारे याद रखने हैं। पार्ट 1 पे क्या है, भाग 1 क्या है, भाग 2 क्या है, 3 क्या है, 4 क्या है, उनके आर्टिकल क्या है। उसके बाद जो दूसरा है उसमें आपको जुडिशरी वालों को सिर्फ ये 2 याद रखने हैं। जेएलओ वाले जो हैं उनको सिर्फ इनके नाम और भाग याद रखने हैं, नाम और भाग, आर्टिकल नंबर नहीं याद रखने। ये 2 के भाग, आर्टिकल नंबर देख लेना वरना छोड़ सकते हो। पहले भाग का सारा याद रखना है। इसके अंदर सिर्फ जेएलओ वालों के लिए कि भैया नाम याद रख लेना, बाकी कुछ नहीं। ये याद रख लेना कि 9A किससे आया, 9B किससे आया, ये जेएलओ वालों के लिए, ठीक है, जुडिशरी वालों के लिए नहीं, जुडिशरी वालों के लिए क्वेश्चन आते नहीं है। अब आ जाइए तीसरा, 11 12 13 क्या है, ये अपने को पढ़ने हैं क्योंकि यहां से हमारे मेंस के क्वेश्चन बनते हैं, तो अपने को पता होना चाहिए कि कौन सा किस पार्ट में, आर्टिकल नंबर तो हम याद करेंगे, कौन सा किस पार्ट में है, ये हो गया। फिर उसके बाद आप आ जाइए, आप ये इसके अंदर भी अपने को पढ़ना है क्योंकि इस पे अपने मेंस की तैयारी करेंगे, मेंस के क्वेश्चन यहां से करेंगे। फिर उसके बाद कौन सा रह गया, अच्छा 14A, अच्छा एक्स ही रह गया क्या, इसको हटा देते हैं अपने, अगर ऐसे ही है तो बस ठीक है, 14A। फिर आ जाइए ये, इसके अंदर भी इलेक्शन वाला पार्ट याद रखना है क्योंकि यहां से मेंस का क्वेश्चन, ये छोड़ देना। ऑफिशियल लैंग्वेज याद रखनी क्योंकि यहां से मेंस का क्वेश्चन है। इमरजेंसी याद रखना है, मिसलेनियस प्रोविजन छोड़ देना, संवैधानिक संशोधन याद रख लेना। उसके बाद ये दोनों छोड़ देना, चाहे छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। भाग तो कुछ एक भाग है जो अपने को याद रखने हैं, भाग नंबर जो है अच्छे से याद रखने हैं। आप इसको एक लिख कर याद कर लेना। कैसे, पहला याद करोगे, पहला याद करोगे भाग 1 से लेकर 4A तक, मैं से लिख दे रहा हूं, ठीक है, 5 से लेकर 10 तक, 11 से लेकर 13 तक, 14 और 14A, 15 से लेकर 20 तक, और फिर 21 और 22, 21 और 22 ऐसे याद करोगे। 1 से 4A में क्या है, 5 से 10 में क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है, और इसी तरह से याद करना। भागना मत कि ये अच्छे से याद हुआ नहीं, इस पे आगे नहीं, अच्छे से याद करना, फिर आगे पढ़ेंगे। अभी तक कोई भी डाउट, कुछ भी, किसी भी तरह का, ये अपने ने क्या पढ़ा आज, संविधान की हिस्ट्री, छोटी सी हिस्ट्री, संविधान में कितने भाग हैं, कितनी अनुसूची है। हालांकि मैंने सोचा था कि अनुसूची भी अपने कर लेंगे, पर आज क्लास में नहीं हो पाई। फिर अपने ने क्या पढ़ा, फिर अपने ने पढ़ा आज कितने पार्ट हैं, किस पार्ट का क्या नाम है, कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक है। ये जुडिशरी वालों के लिए क्यों काम का है कि भाई जब आप आंसर राइटिंग करोगे, आप इमरजेंसी का आंसर लिख रहे हो, तो आपको आर्टिकल नंबर तो याद होगा, पर आपको जो मेन याद रखना है वो क्या याद रखना है, आपका पार्ट नंबर। क्योंकि अगर आप वहां पर पार्ट नंबर लिख देते हो तो आपको बाकियों से ज्यादा नंबर मिलेंगे, क्योंकि एग्जामिनर आपकी पहली लाइन पढ़ते ही आपसे इंप्रेस हो जाएगा कि पार्ट नंबर भी लिखा है। जैसे मैं एक लोग को जानता हूँ, वो आरजेएस है अभी, मतलब हो गया उनको आई थिंक 3-4 साल हो गए लगे हुए। उन्होंने क्या किया था, बहुत ज़्यादा लिमिटेड नॉलेज है उनके, मतलब थी उनके पास, अब तो बहुत अच्छे हैं। तो उन्होंने क्या दिमाग लगाया कि वो जब केस लॉ पढ़ते थे ना, तो वो केस के अंदर जो जस्टिस था, मतलब मान लो फॉर एग्जांपल कोई केस लॉ है, उस केस लॉ में मान लो सुप्रीम कोर्ट का है तो 3 बेंच थी क्या, नहीं तो 3 बेंच, ऐसा याद रख लेते इसमें बेंच कौन, केस लॉ किस चीज का वो तो था ही, और उसमें क्या हुआ वो तो हर कोई याद करता है, उसमें 3 बेंच थी कि 5 बेंच थी, उसमें जस्टिस कौन थे। उन्होंने क्या किया, जब मेंस का आंसर लिखा, उन्होंने मेरे को कॉपी भी दिखाई थी अपनी, जब मेंस का आंसर लिखा तो जिस जिसमें उनको याद आया कि यार इसमें जस्टिस ये थे, लिखा, और सच में एग्जामिनर ने उनको ज्यादा नंबर दिए हैं, कि एग्जामिनर इंप्रेस हुआ है कि यार, क्योंकि ऑब्वियस है आपकी पेपर कॉपी कौन चेक करेगा, एडीजे। एडीजे जब ये देखेगा कि यार बच्चे ने इतना अच्छे से पढ़ा है तो वो ऑब्वियस इंप्रेस होगा। तो ये कुछ एक टेक्टिक होती है मेंस के अंदर ज्यादा नंबर लाने की। यस, अभी तक कोई भी डाउट, कुछ भी, कोई भी डाउट कुछ भी, फिर अपने आगे बात करते हैं।
हाँ जी, अभी तक कुछ भी, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट, कुछ भी? यस, एक बार कंफर्म कर दो फटाफट कि भाई कोई भी डाउट, कुछ भी, यस नो, ताकि आगे बात कर सकें अपने। चलो अब बात सुन लेना ध्यान से थोड़ा। आपकी क्लास जो आज की हुई है, आपको अच्छी लगी, नहीं लगी, क्या आपके सजेशन है, सब कुछ है वो आप बता सकते हो। आप लोग को एक छोटा सा लिंक भेजा जाएगा, आप उसको फिल कर देना, जो भी आपका ओपिनियन हो। अब आते हैं एक बात पे, जो अपने को ना, वेरी गुड आफ्टरनून जी, जो अपने को ना बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। क्योंकि ऐसा होता है ना कि नो डाउट आप लोग लॉ के बच्चे हो, आप इतना तो कर जाओ, आपको पता होता है कि भाई संविधान के केस में आर्टिकल होता है, सेक्शन नहीं होता है, या अनुच्छेद होता है, धारा नहीं होती है। ठीक है, व्हाइट स्क्रीन शो हो रही है? बाकी लोग को भी ऐसी दिक्कत आ रही है क्या? साक्षी देखना, इश्यू कोई दिक्कत आ रही है क्या? ऑडियो नहीं आ रही? दोबारा चालू करो आप, आपके कोई टेक्निकल इश्यू आया, मतलब कोई इंटरनेट का कोई प्रॉब्लम आया, इसको दोबारा चालू करो। साक्षी, आपके केस में ना कोई प्रॉब्लम आ गई, एक बार आप दोबारा चालू करो, बंद करके दोबारा चालू करो। कोई प्रॉब्लम नहीं, बंद करके चालू कर लो। तब तक मैं एक छोटी सी बात बता देता हूँ इतने में, कोई बात नहीं, आपको दोबारा बता दूंगा। देखो, एक चीज है जो आपको ना कॉन्स्टिट्यूशन के केस में बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। मैं, नो डाउट आप लॉ के स्टूडेंट हो, आपको इतना बेसिक पता होगा, बट एक चीज है जो ना, जैसे कहते हैं ना यार, कुछ चीजें हैं जो दिमाग में हमेशा रखने की, संविधान नाम आते ही ये चीज ध्यान रखनी है कि जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन आए तो ध्यान रखना आर्टिकल बोलना है, सेक्शन नहीं बोलना। रीजन, हम लोग सेक्शन, कोई हर कानून में सेक्शन पढ़ेंगे, सेक्शन 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 पढ़ते पढ़ते हमको इतनी आदत हो जाती है कि जब इंटरव्यू देने जाते हैं ना, और वो कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन पूछता है, तो फ्लो फ्लो में मुंह से क्या निकल जाता है? सेक्शन। बाद में हम उसको सही कर लेते हैं कि सर सेक्शन दिस, ओ सॉरी सर आर्टिकल दिस। गलत इंप्रेशन पड़ता है, क्योंकि वो जो जजेस है ना, वो लोग थोड़े से ना संविधान को लेकर बड़े ऐसे होते हैं कि यार संविधान तो, संविधान में गलती नहीं होनी चाहिए आपसे, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो वहां पर क्या, जैसे फ्लो में सेक्शन बोल दिया है, बाद में चाहे सही कर लिया, नहीं। जैसे ही कोई भी, कभी भी आप कॉन्स्टिट्यूशन का नाम सुनोगे, आप हमेशा ध्यान रखोगे कि कॉन्स्टिट्यूशन के केस में होता है आर्टिकल, सेक्शन नहीं होता। ना तो मुझे वो बोलना है, ना मुझे वो लिखना है, ना मुझे, मेरे मतलब मुंह से भी नहीं निकलना चाहिए। ये तो अपने को नियम बनाना है कि संविधान के केस में मुंह से भी नहीं निकलना चाहिए सेक्शन, सब सेक्शन नहीं, आर्टिकल। सिर्फ आर्टिकल निकलना चाहिए, आर्टिकल ही लिखना है अपने को। नो डाउट आप सबको पता होगा, बट एक चीज है जो अपने को दिमाग में रखनी है कि ये गलती नहीं करनी, ये छोटी छोटी गलतियां जो अपने को नहीं करनी। ठीक है, तो अब आपकी क्लास खत्म करते हैं। होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, नहीं अच्छी लगी होगी, आपका समय खराब किया तो उसके लिए आई एम सॉरी। अब आते हैं आगे की बात पे। आपकी अभी क्लास होगी इंग्लिश की, 1:30 बजे क्लास होगी। उसके बाद
आप लोगों के पास, मतलब जो लोग डेमो क्लासेस में हो, आप लोगों के पास हम लोग जो बाकी भी बैचेस चल रहे हैं, जैसे MPADPO का चल रहा है, जिसमें हम SC/ST एक्ट पढ़ा रहे हैं, जिसमें हम RTI एक्ट पढ़ा रहे हैं, SC/ST और RTI एक्ट। तो अगर आपको है कि आपके काम का है, आपको पता होना चाहिए, तो आप पढ़ सकते हो। SC/ST और RTI एक्ट ये 3 दिनों में जो आपकी डेमो क्लासेस है ना, उतने में वो खत्म भी हो जाएगा। तो आप में से कोई ऐसा है, क्योंकि ऑब्वियस आप भी जानते हो भाई, SC/ST और RTI तो एक कॉमन बेसिक एक्ट है। तो अगर आप पढ़ना चाहते हो कि कभी आपके काम आ सकते हैं, या आप कोई और एग्जाम दे रहे हो जिसमें वो आ सकते हैं, तो आप उसको उसकी क्लासेस भी कर सकते हो। उसका भी शेड्यूल आपको भेजा गया है, तो आप वो कर सकते हो, उसका भी एक्सेस रहेगा। ठीक है, अब नोट्स का बता देता हूँ, टेस्ट का बता देता हूँ। जो अपने पढ़ रहे हैं इसके आपको नोट्स मिलेंगे प्रॉपर, जिसको अपने टाइप्ड नोट्स बोलते हैं कि भाई अपने ने जो पढ़ा। नोट्स में आपको सब कुछ नहीं होगा, जो पढ़ने लायक बातें होंगी वो, कि जैसे मान लो अपने तो हिस्ट्री में सब कुछ पढ़ा, उतना कुछ नहीं, बेसिक कि भैया संविधान को बनाने में इतना समय लगा, और मान लो डेट हो गई, संविधान की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसमें ये लोग थे, चेयरमैन ये थे, संविधान का बेसिक ये है कि इसमें इतने पार्ट है, इत्या ये, फिर उसके बाद जो पार्ट्स हैं उसकी एक लिस्ट होगी, बस जो पढ़ने लायक है। नोट्स में आपके सिर्फ पढ़ने लायक चीजें होंगी, जो फालतू की चीजें वो नहीं होंगी। ये जो क्लास नोट्स है ये आपको PDF में कन्वर्ट होके आपके शेयर हो जाएंगे, जो आपके टेलीग्राम चैनल है ना उस पे, कि आप वहां से देख सकते हो, वहां से डाउनलोड कर सकते हो, सब एक्सेस रहेगा। कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, आप हमेशा फ्री हो, कभी भी कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, कुछ भी कोई दिक्कत नहीं है, जो आपको कंफर्टेबल लगे। ठीक है, नोट्स आज आज शाम को, आज आज कोशिश करेंगे, आज से ही चालू कर देंगे ना, क्योंकि आज पहली दिन है, तो क्या है, शाम तक की क्लासेस हैं, तो मुझे भी नहीं पता थोड़ा शेड्यूल कैसा रहेगा। अगर जो हमने सोचा है कि शाम तक ही फ्री हो जाएंगे, तो फिर मैं आपके शाम को ही नोट्स शेयर करवा दूंगा। ठीक है, अब आपको कुछ भी पूछना है आप फ्री हो पूछने के लिए। हाँ जी, हाँ टेलीग्राम चैनल, देखो टेलीग्राम चैनल पे अपने इसलिए शिफ्ट हो रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ। आप लोग तो चलो, आप लोग के तो कोई काम का नहीं है, हम लोगों के काम का है। जो हमारे मतलब व्हाट्सएप पे क्या, हमारे व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट होते हैं, तो व्हाट्सएप धीरे धीरे क्या करने लग गया है, सब कुछ पेड करने लग गया है, कि अगर आपको बच्चों को ब्रॉडकास्ट मैसेज भेजने हैं तब भी आपको पैसा देना पड़ेगा। ग्रुप मतलब ग्रुप में मैसेज, ग्रुप बनाना है या ग्रुप में मैसेज भेजना है, ग्रुप के अंदर मतलब 500 से ज्यादा बच्चे रखने हैं। अब एक अपने ग्रुप के अंदर लगभग 1000 बच्चा के आसपास हो चुका है। तो अब अपने क्या करने लगे हैं टेलीग्राम के, ताकि कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि ऑब्वियस है यार, सीधी सी बात है, अगर हमारा पैसा लगेगा तो हम एट द एंड क्या करेंगे, फीस बढ़ाएंगे। भाई ऑब्वियस है, यही करना पड़ेगा हमें, वो चीज हम चाहते नहीं है। तो अगर हम कहीं ना कहीं से जिस चीज को फ्री में आपको अवेलेबल करवा सकते हैं, तो वो अवेलेबल करवाएंगे। तो इसीलिए अपने टेलीग्राम पर शिफ्ट हो रहे हैं। यस, कुछ भी पूछना है पूछ सकते हो। क्लास अपनी तरफ से खत्म है। 1:30 बजे आपकी इंग्लिश की क्लास होगी। इंग्लिश वाले सर तो आ चुके होंगे, बट 1:30 बजे आपकी क्लास होगी। लिंक भिजवा दूंगा मैं आपको। आप लोग जिस भी व्हाट्सएप ग्रुप में है उस पर लिंक आ जाएगा, उसमें लिंक शेयर हो जाएंगे, आप वो कर सकते हो। उसमें अपने ने कई सारे ग्रुप बना दिए हैं। जो बच्चा जुडिशरी की तैयारी करना चाहता है वो सिर्फ वो ग्रुप ज्वाइन करे। जो राजस्थान JLO, तो कई ग्रुप बना दिए, JLO का भी अलग, APA का, MPADPO का, मेंस का, राजस्थान जुडिशरी का, MP जुडिशरी का, सबके अलग अलग टेलीग्राम ग्रुप बना दिए हैं। आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से, अगर आपको एक से ज्यादा में ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर सकते हो। आपके जो काम के मतलब जो जो एग्जाम आप देना चाहते हो, आप सिर्फ चाहे उसी के ग्रुप ज्वाइन कर लो, जो आपको इजी लगे। तो आपको मैं लिंक शेयर करवा दूंगा। हाँ भाई, अब कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हो। कॉन्स्टिट्यूश कहाँ गया? ये आपके क्लास नोट्स क्लास खत्म होते ही अभी टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर हो जाएंगे। अभी तक अपने ने किया है, कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री पढ़ी है,
पार्ट्स याद किए हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात की है, ड्राफ्टिंग कमेटी की बात की है, यही छोटी मोटी बातें की हैं। मैं आपको इसका ये शेयर कर दूंगा, क्या नाम है इसका, क्लास नोट्स टेलीग्राम पे। हाँ जी, क्लास खत्म हो गई है, 11:30 चालू की थी ना क्लास। आप लेट कैसे हो गए आज? वरना आप तो लेट होने वाले स्टूडेंट्स में से हो ही नहीं। वो आपके उसमें होंगे, क्या नाम है, कोर्स के अंदर, है ना कीर्ति जी, आपके कोर्स में अपलोड होंगे ये। कोर्स में आपके सब्जेक्ट वाइज जो आपके फोल्डर है ना, उसी में अपलोड करेंगे। मध्य प्रदेश, अच्छा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी कोई प्रॉब्लम रहे तो आप पूछ लेना। आप लोग क्लास लीव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो आपको नोट्स वगैरह शेयर कर दे रहा हूँ, क्योंकि फिर क्या है, आज का कुछ पता नहीं है कि क्या शेड्यूल क्या रहेगा चीज़ों का। टेलीग्राम यूज़ नहीं करते, कोई बात नहीं, आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे आ जाएगा ये, ठीक है। अगर टेलीग्राम यूज़ नहीं करते हो तो व्हाट्सएप ग्रुप पर आ जाएगा। बाकी मेरा सजेशन ये रहेगा कि टेलीग्राम देख लो अगर डाउनलोड कर पाओ तो, बिकॉज टेलीग्राम अच्छा है। मतलब मैं बोलूँ तो कि भाई टेलीग्राम पे क्या है, जितने भी आपके ग्रुप में कभी भी महीना 2 महीना 3 में कुछ भी शेयर होता है ना, वो सब वहाँ अवेलेबल रहता है। तो अच्छी चीज़ है टेलीग्राम। भेज देंगे ग्रुप, आपके जितने भी ग्रुप्स हैं ना उन सभी पर ही शेयर होगा। मैं तो बस वैसे ही बता रहा हूँ आपको कि भाई आपके टेलीग्राम को अपने थोड़ा शिफ्ट होंगे धीरे धीरे, तो आप प्लीज़ उसके हिसाब से चीज़ों को। नो इश्यूज, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो आपको अच्छा लगे आपको शेयर कर दूंगा मैं। आपके व्हाट्सएप पे मैं शेयर कर दे रहा हूँ। ऐप में तो होगा, ऐप में तो होगा, बट अभी तुरंत के लिए मैं एक बार आपके क्या नाम है इसमें शेयर कर दे रहा हूँ। बाकी कोई डाउट रहे कुछ भी रहे तो आप पूछ लेना। अब मैंने एक बार आपको हम्म, किस पे भेज दिया। अच्छा, ठीक है। तो अब आपके व्हाट्सएप आपके टेलीग्राम ग्रुप पे भेज दिए हैं नोट्स जो अभी क्लास पढ़ाई है। मैं अभी आपको व्हाट्सएप पे भी करवा दे रहा हूँ। ठीक है, तो अब कर देते हैं क्लास खत्म। अगली क्लास आपकी आधे घंटे में होगी, तो आपको कोई भी डाउट हो तो फिर पूछ लेना। चलिए भाई, थैंक